बेलगोरोद का मैंने जिक्र किया था, लो स्टूडियो में चलकर मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस प्रेशर टैक्टिक्स के बीच में हो क्या रहा है। रूस और यूक्रेन, खासतौर से यूक्रेन की टेरिटरी कैसे पिस रही है और उधर बेलगोरोद पर भी लगातार हमले होने लगे हैं। भुगतना उनको पड़ रहा है जो सीधे सीधे युद्ध में शामिल हैं। उनका क्या, और मैंने यूं ही नहीं कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के साथ इसकी तुलना मैंने इसलिए की क्योंकि नेटो भी एक नशा है। वो नशा करके कई घूम रहे हैं, किसके पास वो नेटो की मेंबरशिप आ गई ये बात जुदा है, लेकिन उस नशे में कई लोग, 2008 से यूक्रेन उस नशे में चल रहा है। जरा देखिए, बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले का रूस ने लिया बदला। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रशियन आर्मी की जबरदस्त स्ट्राइक, रूस के हमले में यूक्रेन के 3 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी। ये देख लीजिए, यहां पर पिस कौन रहा है वो देखिए। ये माइक्रो पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक बर्ड्स आई व्यू बना सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये कर कौन रहा है, होता दिख क्या रहा है और असल में हो रहा क्या है, ये जरा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक बात अभी ये कही गई कि यहां पर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक है और क्या ये रूस पर काम करेगी? रूस वैसा एक जिद्दी, आप समझ लीजिए, वहां का हुक्मरान, और वो वहां की तासीर भी उस देश की कि अगर आप उसको घुड़की देकर कुछ कराना चाहेंगे तो वो नहीं करेगा। लाखों की शहादत हुई थी लेकिन उसने घुटने नहीं टेके थे। वर्ल्ड वॉर 2 क्या लोगों को याद है? फिनलैंड के साथ खड़े हुए नॉर्डिक देश, अहम खबर देखिए, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड ने सुरक्षा का वादा किया। नेटो में शामिल होने तक सुरक्षा देने का ऐलान। नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार वीजी का यह दावा, नेटो में शामिल होने तक सुरक्षा, मतलब अब एक ट्रांजिशन फेज में भी एक प्रॉमिस चल रही है कि जब तक आप नेटो के मेंबर बनते हैं तब तक तसल्ली बख्श सुरक्षा हमसे प्राप्त करें। हथियार, समझ रहे हैं ना आप? नेटो इतिहास की नजर से जरा जल्दी देखिएगा इसको। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जरा इसकी कुंडली देख लीजिए। एक संक्षिप्त कुंडली आपको दिखा रहा हूं यहां पे। 4 अप्रैल 1949 जब ये बनाया गया, जब इसमें दस्तखत किए गए, दर्जन भर के आसपास मुल्क, लेकिन उनका क्या, रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना है। अमेरिका और यूरोप, उनके बीच में, खास तौर से अमेरिका के बीच में और यूरोपियन कंट्रीज के बीच की है सुरक्षा ट्रीटी। लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा करेंगे हम, ये बात कहकर इसका गठन किया गया। जरा इसमें यह भी देखिए कि यहां क्लॉज 5 के तहत आप जानते हैं कि एक पर हमला हुआ तो उसको सब पर हमला माना जाएगा और अब सब चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर जो हमला करेगा। इसमें आगे क्या है, ये क्लॉज 5 ही है जो इनको सबको लुभा रहा है, लेकिन क्लॉज 5 क्या मदद के लिए आ रहा है? कम्युनिज्म को रोकना, असल में उस समय ये रूस को रोकना, कम्युनिज्म को रोकना, यही इसका मकसद रहा है। और इसीलिए कहीं पर आपको रूस और चीन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। बहरहाल एंटी सोवियत अकॉर्ड था असल में ये। तो ये पूछा जाता है कि जब वॉर्सा आपने डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, उसको अब हटा ही दिया, तो ये नेटो एग्जिस्ट क्यों करता है? ये सभी 30 देश मिलकर इसको मेंटेन करते हैं, खर्चा उठाते हैं कि कैसे इसको चलाया जाएगा। यहां तक आपने देखा। इसके आगे की कहानी अगर वक्त रहा तो आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एसवीपी सिंह सर, ये जरूर मैं समझना चाहता हूं कि क्या अब नेटो को इतना प्रासंगिक दुनिया में मान लिया जाएगा कि अब जो नेटो में है बस सबके लिए मेंबरशिप खुली हुई है, ओपन है, सब आओ अप्लाई करो? क्या रूस भी कर देगा क्या कुछ दिनों में अप्लाई? अभी यूरोप के अंदर तो आई थिंक फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करने के बाद ऐसा कोई, जो बाकी देश बचते हैं वो जॉर्जिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना बचते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका उनको पुश करेगा कि उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरा हो रहा है इसमें। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि रूस के अलावा अमेरिका हमेशा जैसे इंडो पैसिफिक में ऑपरेट करना चाहता है और नाटो देश के वो अलायंसेस को जैसे इराक में और अफगानिस्तान में लेके गया था, उसका मुद्दा और भी बड़ा है विश्व के अंदर। राइट। और वैसे नाटो पावर्स को इस्तेमाल करेगा। इसमें एक डिजाइन देख रहे हैं, जैसे ही जॉर्जिया को और यूक्रेन का ये ऐलान किया गया, 2008 में जॉर्जिया पर हमला हो गया, 2014 में यूक्रेन ने झेला, यूक्रेन एक बार फिर से झेल रहा है। ऐसा लगता है कि मालूम है वेस्ट को, खासतौर से अमेरिका को, कि दुखती नस कौन सी है, दबाओ, पूरा मत दबाओ, लेकिन दबाओ और छोड़ो, आ जाओ, वो भुगतेगा जिसको सामने रखकर आप वो नस दबाकर आए हुए हैं। यह अहम खबर देखिए, नेटो के बढ़ते कदम के बीच रूस का बहुत बड़ा एक्शन। रूस ने यूरोप अमेरिका में गैसप्रॉम यूनिट को बैन किया। गैसप्रॉम के पोलिश हिस्से को के मालिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूसी गैस को यूरोप ले जाने वाली यूनिट पर रूस का बैन। फिनलैंड की एनर्जी कंपनी फॉर्टम ने रूस से कारोबार समेटा। अब सवाल यह है, इसमें किसका घाटा? ये जरा अशोक सर समझाइए, घाटा किसका इसमें? देखिए, घाटा तो जाहिर तौर पर यूरोपियन देशों का ही है, क्योंकि रूस से उनको सस्ते दाम पर गैस मिलती थी और अब चूंकि ये सप्लाई बंद हो गई है तो उनको अमेरिका से गैस लेनी पड़ेगी, जो लगभग 3 गुने दाम पर उनको ख़रीदनी पड़ेगी। और जो यूरोपीय देश इस समय महंगाई की मार झेल रहे हैं, वो महंगाई की मार और उनकी बढ़ जाएगी। तो घाटा ज्यादा यूरोप का।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।